पिछली कड़ियों में हमने चर्चा की थी कि पानीपत के युद्ध से पहले हेमू अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त था कि उसने अपना तोपखाना अग्रिम दल के रूप में पानीपत में भेज दिया तथा स्वयं अपने हाथियों को मक्खन खिलाता हुआ मस्ती के साथ दिल्ली से रवाना हुआ। क्या हेमू के हाथी सचमुच मक्खन खाते थे? इस कथन पर तनिक विचार किया जाना चाहिए। मुंतखब उत तवारीख के लेखक मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि इस समय दिल्ली और आगरा के इलाके में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, जो 2 सालों अर्थात ईस्वी 1555 एवं ईस्वी 1556 तक रहा। लोग दाने दाने को मोहताज थे। लोग हाय रोटी कहते हुए मर रहे थे। किंतु हेमू लाख आदमियों की जान को जौ के एक दाने से बढ़कर नहीं समझता था और वह अपने 1500 हाथियों को चावल, चीनी और घी खिला रहा था। सारी दुनिया इसे देखकर छी छी करती थी। मुल्ला कादिर ने यह सही लिखा है कि ईस्वी 1555 एवं ईस्वी 1556 में उत्तरी भारत में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। वह युग ऐसा ही था जब से उत्तर भारत के मैदानों से प्राचीन क्षत्रियों एवं अन्य हिंदू राजाओं का शासन समाप्त हुआ था और तुर्की सुल्तानों का शासन हुआ था। तब से यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही किसी सुल्तान अथवा बादशाह ने भारत के किसानों तथा निर्धन प्रजा की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास किया हो। उस काल में निश्चित रूप से भारत की नदियों में विपुल जल बहता था, किंतु उस जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए थे। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जल अवश्य ही मानसून की वर्षाओं के रूप में निर्धन किसानों के खेतों को जल पहुंचाता था। खेतों में अनाज भी उपजता था, किंतु वह सब अनाज खलिहानों से ही लूट लिया जाता था। विदेशी आक्रांता उस अनाज को घरों और खत्तियों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। विदेशी आक्रांता इतने बर्बर थे कि वे खत्तियों एवं खलिहानों में रखे अनाज की तो कौन कहे, किसानों की झोंपड़ियों में रखे गए बीज तक को छीन लेते थे। इसलिए प्रतिवर्ष लाखों खेत बीज के अभाव में बिना जुते ही पड़े रह जाते थे। आक्रांताओं द्वारा अपनी विजय के उन्माद में अथवा पराजय की खीज में गरीब किसानों के खेतों एवं खलिहानों में आग लगा दी जाती थी, जिसके कारण फसल पककर खेत से खलिहान, खत्ती और घर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। तुर्की एवं मुगल सेनाएं जिस किसी क्षेत्र से होकर गुजरती थीं, वे किसानों के पशुओं को पकड़कर खा जाती थीं। इसलिए खेतों में हल चलाने के लिए बैल ही नहीं बचते थे। वे किसानों एवं निर्धन पशुपालकों की दुधारू गायों, बकरियों, सूअरों और मुर्गियों को उठाकर ले जाते थे। इस कारण किसानों के परिवार भूखे मरते थे। उनकी देह में इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वे खेतों में हाड़ तोड़ परिश्रम कर सकें। पशुओं के मर जाने से खेत उनके गोबर से वंचित हो जाते थे, जिससे फसलों को खाद नहीं मिलती थी और किसानों को अपने खेत लंबे समय के लिए पड़ती भूमि के रूप में छोड़ देने पड़ते थे, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति फिर से लौट सके। इस कारण खेतों की उपज गिर जाती थी। निर्दयी आक्रांता सैनिक किसानों की झोंपड़ियों में आग लगा देते, उनके कपड़े, लत्ते और बर्तन तक छीन कर ले जाते थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी भारत का किसान जीवित था और खेतों को जोत रहा था। अनाज पैदा हो रहा था और मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान से आने वाले तुर्कों, मंगोलों एवं अफगानियों का पेट भर रहा था, तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मुल्ला कादिर बदायूनी ने ठीक ही लिखा है कि ईस्वी 1555 एवं 56 में भारत के खेतों में अकाल पड़ा हुआ था और लोग दाने दाने को मोहताज थे। किंतु मुल्ला कादिर ने इस बात को इस तरह लिखा है कि भारत के किसानों एवं भारत की निर्धन प्रजा की इस दुर्दशा के लिए हेमू जिम्मेदार था।
मुल्ला बदायूनी ने सूर सल्तनत के ध्वंसावशेषों पर खड़े उन 3 अफगान सुल्तानों अर्थात महमूद शाह, इब्राहिम खां और सिकंदर शाह सूरी का उल्लेख तक नहीं किया है, जिन्होंने इस समय लगभग पूरे उत्तरी भारत को अपनी सेनाओं द्वारा रौंद रखा था। बाबर तथा उसके पुत्र हुमायूं ने ईस्वी 1526 से ईस्वी 1540 तक उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। क्या भारत के निर्धन लोगों की दुर्दशा के लिए उनकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं थी? किंतु मुल्ला बदायूनी ने उन सुल्तानों एवं बादशाहों को कलंक से मुक्त रखते हुए केवल हेमू को किसानों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। हेमू भी लंबे समय तक सूर सुल्तानों का सेनापति एवं मंत्री रहा था, इसलिए उत्तर भारत के किसानों की दुर्दशा के लिए निश्चित रूप से वह भी जिम्मेदार था, किंतु वह अकेला ही जिम्मेदार था, यह बात सही नहीं है। बहुत से इतिहासकारों ने शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन करते हुए बड़ी बड़ी डींगें हाँकी हैं। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि यदि शेर शाह सूरी ने अपने 5 साल के शासनकाल में भारत में अर्थतंत्र ठीक कर दिया था, खेती बाड़ी की व्यवस्था ठीक कर दी थी, तो भारत के किसानों एवं जनसाधारण की यह दुर्दशा क्यों और कैसे थी, जिसका वर्णन मुल्ला कादिर बदायूनी ने किया है और जिसके लिए हेमू को जिम्मेदार ठहराया है। यह सवाल खड़ा किया जा सकता है कि जब भारत के लोग भूख और अकाल से मर रहे थे, तब हेमू के पास इतना बड़ा खजाना कहां से आया? इसका उत्तर यह है कि हेमू ने यह धन इस्लाम शाह, फिरोज शाह तथा आदिल शाह आदि अफगान सुल्तानों से लूटा था, न कि भारत की निर्धन जनता से। जब हेमू की पत्नी ने देखा कि अब महाराज हेमचंद्र मुगलों के हाथों में पड़ गया है, तो रानी ने अपने प्राणों पर खेलकर यह प्रयास किया कि यह धन मुगलों के हाथों में न लगे। इसलिए वह इस धन को लेकर अरावली की पहाड़ियों में चली गई और उसने यह धन पहाड़ियों और जंगलों में बिखेर दिया तथा भूमि में गाड़ दिया, ताकि यह धन गरीब जनता के हाथ लगता रहे और मुगल इस बात को जान भी न सकें। महाराज हेमचंद्र की रानी जानती थी कि यदि वह इस धन को गरीब लोगों में अपने हाथों से बांटेगी तो यह बात मुगलों को पता लग जाएगी और वे जनता पर अत्याचार करके इस धन को फिर से एकत्रित कर लेंगे। इससे रानी की दूरदृष्टि एवं जनता के प्रति भारतीय शासकों की सोच का पता लगता है। रानी द्वारा हेमू के विशाल खजाने को अरावली पर्वतमाला में छिपा दिए जाने के साथ ही महाराज हेमचंद्र का संपूर्ण वैभव, शौर्य और पराक्रम इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। किंतु महाराज हेमचंद्र की यशोगाथा तब तक जीवित रहेगी जब तक भारतीय इतिहास की पुस्तकों में एक भी पन्ना ऐसा लगा हुआ है जिसमें कोई न कोई सत्य बात लिखी गई है। अगली कड़ी में देखिए, मुगल शासन में पुरुष का लड़के से प्रेम स्वीकार्य था, किंतु दूसरे व्यक्ति की औरत मांगना स्वीकार्य नहीं था। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।